हमारी जिंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है हमारी हवा, एक होती है पानी और एक होती है खाना। और ऐसे में हमारी हवा को प्यूरिफाई करने के लिए समीर मोदी जी ने हमारे लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है मोदी केयर कुकू एयर प्यूरिफायर। तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ मैं स्क्रीन पे इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेशनल ट्रेनिंग हेड मिस्टर शरद चौधरी जी को। शरद सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू जिब्रान, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो लोगों से सबसे पहले सवाल आता है कि मैं ये प्यूरिफायर क्यों इस्तेमाल करूं, व्हाई शुड आई यूज दिस एयर प्यूरिफायर, उसको कैसे हम लोग हैंडल करें? आई थिंक बहुत जरूरी है ये नीड सबसे पहले पहचानना कि हमें कुकू एयर प्योरीफायर की जरूरत क्यों है। इसके बारे में बताने से पहले मैं सबको चाहूंगा कि हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सारे कुछ सेकंड के लिए अपना नाक बंद कर लें। जस्ट क्लोज योर, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ। अपना नाक बंद कर लें और आप देखेंगे कि चंद सेकंड्स के लिए, या शायद अगर आपने अपना योगा वगैरह करके अलोम विलोम करके अपने लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाई हुई है, तो मैक्सिमम हम 3 मिनट तक बिना सांस लिए जिंदा रह सकते हैं। बिना खाना खाए शायद हम 21 दिन तक जिंदा रह जाएं, बिना पानी पिए हम 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम 3 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। सो हम सब जानते हैं कि सांस, हवा कितनी जरूरी है हमारे लिए। लेकिन अगर इसी हवा में जहरीले पदार्थ हो, पोल्यूशन हो, स्मोक हो, माइक्रोब्स हो, बीमारी पैदा करने वाले हार्मफुल केमिकल्स, फ्यूम्स हो, तो क्या होगा? एक WHO ने रिसर्च करी उन लोगों के ऊपर, एक स्टडी किया, बहुत लंबा स्टडी था कि क्यों कुछ लोग लंबा जीते हैं। तो उसमें 10 पॉइंट्स आए थे। मुझे अभी सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स तो याद नहीं है कि क्या रीजंस हैं कुछ लोग क्यों लंबा जीते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स मुझे अभी टॉप ऑफ द माइंड है। पहला पॉइंट तो यह था कि वो लोग लंबा जीते हैं जिनके अच्छे, करीबी, भरोसेमंद दोस्त होते हैं। और दूसरा पॉइंट यह था कि वो लोग लंबा जीते हैं जो साफ हवा में, स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। लेकिन जब भी हम प्रदूषित हवा के बारे में सोचते हैं, यूजुअली हमारे दिमाग में बाहर की हवा, आउटसाइड एयर का ख्याल आता है। लेकिन फैक्ट ये है कि जो इंडोर एयर है वो बाहर की हवा से 10 गुना ज्यादा पॉल्यूटेड हो सकती है, 10 गुना ज्यादा। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि हम अपने पूरे दिन भर का 90% समय इंडोर्स, कमरों में, ऑफिस में, घरों में व्यतीत करते हैं। और ये हमारे बच्चों और हमारे बुजुर्गों के लिए और ज्यादा सही होगा। तो लंबा जीने के लिए, हेल्दी जीने के लिए साफ हवा का सांस लेना बहुत जरूरी है। और यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं और लंबा जीना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि जो घर के अंदर का पोल्यूशन है उसको साफ किया जाए। दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि क्यों मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर यूज करना चाहिए। ये जो पोल्यूशन है, इससे कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। बहुत ही कॉमनली लंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बच्चों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा स्टैमिना कम हो सकता है, और कई सारे दूसरी प्रॉब्लम्स ही हो सकती हैं। और स्पेशली जो सेंसिटिव लोग हैं, कम उम्र के बच्चे और बड़ी उम्र के लोग, अगर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई अस्थमा है, तब तो उनके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक ये पोल्यूशन होता है। आप देखिए, भारत सरकार का एक बहुत बड़ा अभियान भी रहा था जिसमें कि लकड़ी वाले चूल्हे, या जो गोबर गैस वाले जो गांव में चूल्हे जो जलाए जाते थे, उज्ज्वला अभियान। क्यों वो चाहते थे कि आप लकड़ी वाले चूल्हों की बजाय जो LPG गैस है वो हर घर में पहुंचे? ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था, राइट? अब उससे 100% पोल्यूशन खत्म नहीं हो गया, क्योंकि और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं पोल्यूशन के। तो उन सब हवा को, घर की हवा को साफ करने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा सर, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि एयर प्यूरिफायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और हम लोग लेकर के भी आ गए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा प्यूरिफायर जो है वो काम कर रहा है। वेल, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। जो हमारा कुकू मोदी केयर एयर प्यूरिफायर है, ये बहुत ही स्मार्ट है कि इसमें हमने सेंसर लगाए हुए हैं। इसको पता चल जाता है ये कि हवा में इस समय कितना प्रदूषण है, और वो आपको डिफरेंट रंगों की लाइट के थ्रू बता देता है। तो इसमें एक LED लाइट है। इस तरह के प्राइस रेंज के प्योरीफायर में यूजुअली इस तरह का पोल्यूशन का सेंसर नहीं मिलता, एयर क्वालिटी का सेंसर नहीं मिलता, लेकिन मोदी के कुकू एयर प्योरीफायर में है। अगर तो इसकी जो लाइट है वो लाल होगी, तो इसका मतलब है कि इस समय जो कमरे की हवा है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित है। अगर वो पीली होगी, येलो होगी, तो मीडियम क्वालिटी की एयर है।
लेकिन अगर ब्लू होगी तो वो एक नॉर्मल हेल्दी क्लीन एयर है। तो जब आप इसको ऑन करेंगे तो हो सकता है कि जैसे आपने इसको ऑन किया, डिपेंडिंग अपॉन उस समय कितना पोल्यूशन है आपके कमरे के अंदर, तो ये लाल दिखाए, लेकिन कुछ ही चंद मिनटों में ये पहले येलो हो जाएगा इसका कलर और उसके बाद ब्लू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये लाइट चेंज होगी वैसे वैसे आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये काम कर रहा है और ये आपके कमरे की हवा को साफ कर रहा है। और ये सिर्फ इंडिकेट ही नहीं करता, ये उस हिसाब से अपनी एक्टिविटी को भी एडजस्ट करता है, अपनी फैन की कितनी स्पीड है, कितनी तेजी से ये हवा को अंदर सक करेगा और फिल्टर के थ्रू लेके जाएगा, उस हिसाब से ये अपने काम को भी एडजस्ट करता है। अगर हवा की क्वालिटी ज्यादा पुअर है, यानी कि वो आपको रेड में इंडिकेट करेगा, तो आप देखेंगे कि उस समय उसकी जो फैन की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी, और जब हवा क्लीन हो चुकी है तो फैन की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो दिस इज अ वेरी वेरी स्मार्ट एयर प्योरीफायर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। अच्छा, अगला सवाल अगर सर मैं आपसे पूछूं कि जिस्ट में अगर हमको किसी को बताना हो एक समराइज करके कि क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स है हमारे कुकू एयर प्यूरिफायर के, तो वो क्या चीजें हम लोगों को बता सकते हैं? इसमें कई सारे फीचर्स हैं जो इसको मार्केट का बहुत ही बेहतरीन एयर प्योरीफायर बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने अब ऑलरेडी बात कर ही ली है कि इसमें एयर क्वालिटी को दिखाने के लिए क्या एयर क्वालिटी है उसके लिए एक यूवी लाइट का सिस्टम अवेलेबल, एलईडी लाइट का सिस्टम अवेलेबल है। सेकेंडली, जो इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो है इसका 3-in-1 फिल्टर प्लस यूवी एलईडी। सो जो इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो 3 तरह से फिल्टर होता है। सबसे पहले वी हैव प्री फिल्टर, जो कि हवा में मौजूद जो मोटी गंदगी है उसको साफ कर लेता है, जो मोटे कण हैं। फिर उसके बाद आता है हेपा फिल्टर, ये बहुत ही महीन जो कण होते हैं हवा में उसको भी साफ कर देता है। फिर आता है कार्बन फिल्टर, ये हवा में जो दुर्गंध है, जैसे हमने बताया सीलन की गंध आ जाती है या केमिकल्स की गंध है या जो हम खाना बनाते हैं उसकी स्मेल है, तो उसको दूर कर देता है। फिर इसमें एक और टेक्नोलॉजी हमने यूज की है जिसे हम कहते हैं यूवी एलईडी। यूवी एलईडी हवा में जो माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये उनको भी खत्म कर देता है। सो दिस इज 3-in-1 फिल्टर प्लस यूवी एलईडी। फिर इसकी अगर मैं कहूं सरल शब्दों में, जो पावर है, यानी कि कितनी स्पीड से हवा को साफ करेगा, कितनी तेजी से हवा को साफ करेगा, टेक्निकली इसे हम कहते हैं CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। सरल शब्दों में हम इसको कहते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है हवा को साफ करने की, वो इस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा है। इसका जो CADR है वो तकरीबन 330 के करीब है, यानी कि एक बड़े कमरे में भी एक बहुत ही कम समय में हवा को क्लीन कर देता है। अगर मैं आपको एक अंदाजा दूं तो अगर कोई तकरीबन 220-250 स्क्वायर फीट का कमरा है आपका, तो तकरीबन 8 मिनट में ये 220-250 स्क्वायर फीट के कमरे को साफ कर देगा, और 550 स्क्वायर फीट की स्पेस को, अप टू 550 स्क्वायर फीट की स्पेस को ये क्लीन कर सकता है। तो आप जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स देखें, इसकी हवा को क्लीन करने की स्पीड यानी कि CADR बहुत ज्यादा है। इसमें जो फिल्टर है 3-in-1 फिल्टर प्लस यूवी एलईडी, ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स में नहीं है। प्लस दिस इज स्मार्ट एयर प्योरीफायर, दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, बहुत ही लाइट वेट, आप इसको एक छोटी उंगली से उठा के इंस्टॉल कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी टू यूज, और इसके कई सारे ऐसे फीचर्स हैं। 3 साल की इसकी वारंटी है। मार्केट में ज्यादातर एयर प्योरीफायर्स के ऊपर 1 या 2 साल की होती है, इसकी 3 साल की वारंटी है। अगला सवाल सर जो एक कॉमन फील्ड से बहुत ज्यादा आ रहा है कि फिल्टर हमको कब कब चेंज करना है? जो इसमें फिल्टर है जिब्रान, इसकी जो लाइफ है, अगर मैं घंटों के हिसाब में बताऊं तो वह है 3000 घंटे। सो फिल्टर फ्रीक्वेंटली चेंज करने की तो जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि 3000 घंटे बहुत लंबा समय होता है। अगर मैं इसको हर रोज 4 घंटे भी इस्तेमाल करता हूं फिल्टर अपने प्योरीफायर को, तो ये 2 साल चलेगा। ओके, और अगर मुझे लगता है कि नहीं यार 4 घंटे से भी ज्यादा यूज करना है, घर के आसपास बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन है, वो धूल मिट्टी बहुत अंदर आ रही है, तो मैं अगर इसको 8 घंटे भी इस्तेमाल करता हूं तो भी 3000 घंटे पूरा 1 साल हो जाता है। सो 3000 घंटे इसकी लाइफ है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप इसको हाई मोड में चलाते हैं या स्लीप मोड में चलाते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप इसको कितना घंटा चलाते हैं। सो 3000 घंटे के बाद इसकी फिल्टर चेंज की लाइट ऑन हो जाएगी, और उसके बाद आप फिल्टर अपना चेंज कर सकते हैं। तो एक बार जो आपने एयर प्योरीफायर ले लिया, तो इसकी जो बहुत इजीली, क्योंकि जो ये कंपनी है जिससे हम लेते हैं वो कुकू
साउथ कोरिया की नंबर 1 होम अप्लायंसेस कंपनी है, मार्केट लीडर है वहां पे। और सो क्वालिटी में कोई इसका जो है कोई भी संदेह नहीं है। सो ये अगर मैं 18,999 को 5 से डिवाइड करता हूं, यानी कि इसकी जो मशीन है बहुत आसानी से 5 साल चल जाती है, तो और उसको फिर 365 से डिवाइड करता हूं, तो मेरा एक दिन का जो खर्चा आता है वो आता है तकरीबन 10 रुपया। अब जिब्रान जी मुझे ये बताइए, अगर हम जब हम जयपुर ऑफिस आते हैं तो आपके ऑफिस के नीचे एक बहुत बढ़िया ठेले वाला चाय बनाता है, वो चाय कितने की आती है? 10 रुपए। 10 रुपए की। सो मतलब एक 10 रुपए के कप का चाय और एक पूरे दिन भर की साफ हवा, सो इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। अगला सवाल जो सर हमारे कंसल्टेंट्स की तरफ से आ रहा है वो ये है कि इसका पावर कंजम्पशन क्या है, कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो कितनी पावर कंज्यूम करता है, और क्या इसको हम इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं? जी हाँ जिब्रान, ये इन्वर्टर पे बहुत आसानी से चल जाएगा। अब अगर आप मुझे चाहें तो मैं आपको टेक्निकली बता सकता हूं कि ये कितने यूनिट कंज्यूम करेगा, कितना इसका वोल्ट है, कितना इसका वोल्टेज है, वो ज्यादातर लोगों को समझ में आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि जो एक सीलिंग फैन, छत पे जो हमारा पंखा चल रहा होता है, उससे भी कम पावर कंजम्पशन एयर प्योरीफायर की है। क्योंकि अल्टीमेटली एयर प्योरीफायर में क्या है, अल्टीमेटली एयर प्योरीफायर में एक ऐसा फैन है जो कि हवा को सक करेगा, वो हवा जो है फिल्टर्स के थ्रू होके जाती है और क्लीन हो जाती है, और इसके अलावा एक एलईडी डिस्प्ले है, राइट। तो और आप देखेंगे कि वो जो फैन है उसमें वो भी तब तेजी से चलता है जब हवा बहुत गंदी हो, जब हवा साफ होती है तो बहुत स्लो चलता है। तो जो एक सीलिंग फैन है उससे भी कम हवा ये कंज्यूम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई भी आपका खर्चा वगैरह बढ़ने वाला है नहीं। इस प्योरीफायर को हम कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं? सो जब आप इसको यूज करें, एक तो इसको जो है खिड़की के एकदम पास ना रखें या दरवाजे के एकदम पास ना रखें, ओके। आई मीन टेक्निकली इसने काम करते रहना है, चाहे आप खिड़की के पास भी रखेंगे तो भी ये काम करेगा, लेकिन खिड़की के पास ऑफ कोर्स जब खिड़की खुली हुई है या दरवाजा खुला हुआ है और बाहर की हवा अंदर आ रही है और अगर वो प्रदूषित हवा है तो ये हमेशा ही रेड मोड में ही काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बेस्ट यूज इसका ये है कि आप अपनी खिड़की, स्पेशली अगर प्रदूषित हवा अंदर आती है, या दरवाजा, उसको बंद रखें और एकदम दीवार के साथ सटाकर इसको ना रखें, क्योंकि अगर आप दीवार के साथ सटाकर इसको रखेंगे तो हवा के सक होने में, हवा के अंदर जाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो हम ये सलाह देते हैं कि दीवार से तकरीबन 1 फीट की दूरी बनाकर रखें, दीवार से तकरीबन 1 फीट की दूरी बनाकर रखें, ओके। सेकेंडली, इसको जमीन से भी, किसी जमीन के ऊपर ना रखें, फर्श के ऊपर ना रखें, किसी एक टेबल के ऊपर या एक स्टूल के ऊपर रखें, डायरेक्टली जमीन के ऊपर ना रखें। तो ये कुछ आपने 2-3 चीजों का ध्यान देना है। बाकी आप इसको दीवार से तकरीबन 1 फीट की दूरी पे रखें, फर्श पे सीधा ना रखें, एक टेबल के ऊपर रखें। जो फिल्टर है उसको तकरीबन 2 हफ्ते के बाद बाहर निकाल के एक सूखे कपड़े या हल्के से गीले कपड़े से साफ कर दें। ये कुछ हमें चीजें करनी है ताकि हम इसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस का बेनिफिट ले सकें। यस, इसमें सिर्फ एक चीज है कि जब इसको आप पहली बार चलाएंगे तो आप पहले उसके फिल्टर को बाहर निकालें। वो फिल्टर आप देखेंगे कि एक पॉलीथीन में रैप होगा। हमने वो रैप इसलिए किया है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उस फिल्टर में कुछ धूल मिट्टी वगैरह ना आ जाए। तो आप पहले उस पॉलीथीन के रैप को हटाएं और फिर दोबारा से उस फिल्टर को अंदर डाल दें। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक जब फिल्टर की जब बात आती है तो फिल्टर को चेंज करने के लिए जानना चाहते हैं कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि अब फिल्टर को चेंज करने का टाइम आ गया है, या 3000 घंटे लोगों को याद नहीं रहेंगे। तो 3000 घंटे के बाद एक फिल्टर चेंज का इंडिकेटर है, वो लाल हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, ये प्योरीफायर बहुत स्मार्ट है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, घंटे गिनने की जरूरत नहीं है, कितने घंटे चला लिए इसको पता है। 3000 घंटे के बाद फिल्टर चेंज का प्योरीफायर का जो बटन है वो ऑन हो जाएगा, रेड हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक और आता है हमारा कॉमन, कि जो घर के अंदर कई तरह की स्मेल्स बस जाती हैं, जैसे सीलन की स्मेल हो गई, या फिर हम बात करते हैं जब पेंट वगैरह होता है तो उसकी स्मेल बस जाती है, तो क्या ये फिल्टर उन ओडर्स को भी, उन स्मेल्स को भी रिमूव करता है? यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा सवाल है जिब्रान जी। ये जो घर के अंदर बुरी दुर्गंध होती है, चाहे वो सिंक से स्मेल आती है, चाहे जुराबों की स्मेल है, चाहे कोई परफ्यूम या कोई केमिकल है, या कोई खाना बनाने की स्मेल है, कुछ भी इस तरह की जो भी बैड ऑर्डर है उसको भी दूर कर देता है।
याद रहे इसमें 3-in-1 फिल्टर है और जो तीसरा फिल्टर है वो है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। ये एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर इसी दुर्गंध को दूर करने के लिए बनाया गया है। तो ये हवा को पूरा साफ दुर्गंध रहित रखता है। किसी भी तरह की जो स्मेल्स हमारे घर में रुक जाती हैं उनको इजीली क्लीन करने के लिए ही हमारा इसमें थर्ड फिल्टर जो एक्टिव कार्बन फिल्टर मौजूद है वो उन इनप्लेजेंट ऑर्डर्स को ही रिमूव करने में मददगार साबित होता है। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक लोगों का ये भी आ रहा है कि क्या ये एयर प्यूरिफायर जिन लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को एलर्जी है, क्या उसको क्योर करने में भी मदद करेगा ये? ओके, सो क्योर नहीं करेगा। आई थिंक हम सब समझते हैं कि एस्थमा को क्योर करना एयर प्योरीफायर इज नॉट द सोल्यूशन, लेकिन ये जरूर है कि जिसको एस्थमा है या जिसको बाकी एलर्जीज हैं उनको हमेशा ये सलाह दी जाएगी कि आप पोल्यूशन वाले एरिया में मत जाएं। आप देखेंगे कि जब अब पोल्यूशन के दिन आ रहे हैं तो हर कोई सलाह देगा कि आप मास्क पहने वगैरह वगैरह और पोल्यूशन वाले एरिया में ना जाएं, तो वो चीज में ये मदद जरूर करेगा, लेकिन ये क्योर नहीं है एस्थमा का। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जिसको एस्थमा है या जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनके घर में बच्चे हैं और स्पेशली कोई सेंसिटिव लोग हैं जिसको सांस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, वो इस प्योरीफायर को जरूर यूज करें, क्योंकि ये हवा में पाए जाने वाले एलर्जेंस, स्मोक, डस्ट, जो छोटे छोटे कण होते हैं या जो पेट के हमारे बाल होते हैं, हमारे घर में जो कुत्ता है उसके जो बाल हो जाते हैं और जो पोलन है, उन सबको दूर कर देता है। देखिए एस्थमा में कोई ना कोई एक ट्रिगर होता है, जब एस्थमा का अटैक आता है, और वो ट्रिगर्स यूजुअली कुछ एलर्जेंस हो सकते हैं। कई बार अगर एयर में एलर्जेंस हैं, राइट, जिससे कि एस्थमा का अटैक आता है, तो बहुत ज्यादा हानिकारक चीज हो सकती है। और अगर किसी को एस्थमा है और वो बाहर पोल्यूटेड एरिया में जाता है जिसमें बहुत ज्यादा स्मोक है या घर में स्मोक है, तो उसको दिक्कत हो सकती है, उसकी दिक्कत कई गुना बढ़ सकती है। तो ये घर के अंदर वाली हवा को साफ करेगा, एलर्जेंस को रिमूव करेगा, पोलन को, डस्ट को रिमूव करेगा, बुरी दुर्गंध को रिमूव करेगा, जिससे कि एस्थमा का अटैक होने में कारण बन सकता है एक, और इस तरह से जो इस तरह के पेशेंट्स हैं उनको मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक जो कॉमन आता है कि क्या इस कुकू एयर प्यूरिफायर के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, कोई चैलेंजेस एज सच? जनरली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिर्फ ये है कि जो इसमें यूवी एलईडी जो लैंप है, अगर किसी को यूवी एलईडी से एलर्जी है, इरिटेशन है, अगर किसी को यूवी एलईडी से एलर्जी है, इरिटेशन हो जाती है स्किन पे, तो उनके लिए हमने यूवी एलईडी ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन दे रखा है। और किसको यूवी एलईडी से इरिटेशन या एलर्जी होती है, मुझे तो आज तक सुनने में आया नहीं शायद, बट यस, इतनी बड़ी जनता है, अगर 0.1 किसी को ऐसा दिक्कत है भी है कि उसको यूवी रेज से बहुत ज्यादा एकदम से एलर्जी हो जाती है, तो उनके लिए हमने तभी करके यूवी एलईडी ऑन या ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दे रखा है। अदरवाइज देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑफ दिस। राइट सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जो एक कॉमन आया है कि इसको हमने परचेज तो कर लिया, बट जब ये हमको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो खर्चा है वो कितना आएगा, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट इसकी कितनी आएगी हमको रेगुलर यूज करने पे? सो ₹1 एक कप चाय का जो खर्चा है, उतना खर्चा पूरे दिन की हवा को साफ करने का है, जो हमारी इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जाती है। और इसके अलावा जो इसकी बिजली की जो कंजम्पशन है, वो मैंने आपको अंदाजा दे ही दिया कि एक जो सीलिंग फैन है उससे भी कम बिजली की कंजम्पशन इसकी होती है। प्लस जो इसका दूसरा खर्चा हो सकता है वो है 3000 घंटे तक इसका जो प्योरीफायर चलता है, 3000 घंटे, इसका जो फिल्टर चलता है, 3000 घंटे के बाद हमें वो बदलना पड़ेगा। सो इसके अलावा कुछ और नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, WHO ने खुद बोला है कि अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो आप जो है साफ स्वच्छ हवा में सांस लें। तो लंबा जीने में, हेल्थ देने में इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं हो सकता। तो मे बी एक समोसा ना खाएं दिन का, या एक ब्रेड पकौड़ा ना खाएं, या एक बाहर की कप चाय ना पिए, और वही पैसा आप जो है एयर प्योरीफायर के ऊपर लगाएं। तो ये निर्णय आपका है कि कहां पर आपको पैसा खर्च करना है। एब्सोल्युटली राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा कॉमन ये भी आया है कि क्या ये हमारे पूरे घर को प्योरीफाई कर देगा? नहीं,
ये पूरे घर को प्योरीफाई नहीं करता, क्योंकि अगर दो कमरों के बीच में दीवार है तो ये दीवार के बीच में से अभी हवा नहीं खींच पाएगा। आगे जाके कोई टेक्नोलॉजी आ जाए तो पता नहीं, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर कमरे के बीच में दीवार है तो ये दोनों कमरों की हवा को साफ नहीं करेगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर 150 या 200 स्क्वायर फीट का कमरा है तो चंद मिनटों में एक कमरे की हवा को ये साफ कर देता है, क्योंकि इसकी CADR, इसकी जो स्पीड है वो बहुत बहुत हाई है, और उंगली से आप इसको उठा सकते हैं। तो आपने 10 मिनट के लिए एक कमरे में रखा, फिर उठा के 10 मिनट के लिए दूसरे कमरे में रख दिया, फिर उठा के 10 मिनट के लिए तीसरे कमरे में रख दिया, तो ये एक सोल्यूशन है। इमरान जी एक काम करते हैं, जो भी हमने सारी बात करी इसकी एक पूरी समरी जो है वो एक वीडियो के थ्रू दिखा देते हैं। तो एक अनबॉक्सिंग वीडियो है जिसमें पूरी समरी है, 8 मिनट का वो वीडियो है, वो सारा अभी दिखा देते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ। हेल्दी रहने के लिए और लंबा जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हम साफ हवा में सांस लें। लेकिन जब भी हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में आउटसाइड एयर पॉल्यूशन का ही ख्याल आता है, जैसे कि कार्स में से निकलता हुआ धुआं या फैक्ट्रीज की चिमनीज में से निकलता हुआ धुआं। पर फैक्ट ये है कि जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है वो आउटडोर एयर पॉल्यूशन से ज्यादा होता है। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि हम ज्यादातर समय, तकरीबन 90% पूरे दिन का समय हम इंडोर ही व्यतीत करते हैं। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए घर के अंदर जब हम सांस लेते हैं उस हवा को साफ करने के लिए मोदी केयर आपके लिए लेकर आया है मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर। ये प्रोडक्ट इंडोर एयर को 99.97% तक क्लीन कर देता है। तो इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है और यूज करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूं। मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर में हमने यूज किया है 3-in-1 फिल्टर, जिसमें कि सबसे पहले है प्री फिल्टर, दूसरा है HEPA फिल्टर और तीसरा है कार्बन फिल्टर। ये तीनों फिल्टर्स मिलकर 99.97% तक एयर को क्लीन कर देते हैं। इसके अलावा इसमें हमने एक टेक्नोलॉजी यूज की है जिसे हम कहते हैं UV LED। UV LED हवा में पाए जाने वाले माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया या वायरसेस, उनको भी खत्म कर देते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज एंड इंस्टॉल। तो आइए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कितना आसान है इस प्रोडक्ट को यूज करना। तो सबसे पहले एक कटर की मदद से इस बॉक्स को ओपन करते हैं। मैं इस बॉक्स को ओपन कर रहा हूं। काफी अच्छी पैकेजिंग में आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे आपको एक इसमें मिलेगा वारंटी कार्ड और दूसरा मैनुअल। कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारा कुछ इस मैनुअल में लिखा हुआ है। लेकिन प्रोडक्ट को यूज करना इतना आसान है कि मैनुअल को पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मैनुअल को छोड़ देते हैं। ये हमें मिला वारंटी कार्ड। जब भी आप इस प्रोडक्ट को परचेज करें अपने लिए या अपने किसी कस्टमर के लिए, इस वारंटी कार्ड में कुछ इंफॉर्मेशन जरूर डाल लें, जैसे कि आपका नाम, आपका MCA नंबर एंड द सीरियल नंबर, और इसके अलावा इनवॉइस डेट। और फिर इस वारंटी को आप रजिस्टर कर लें। याद रहे 3 साल की वारंटी है और वारंटी को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। और इनवॉइस नंबर जरूर मेंशन करें MCA नंबर के साथ और सीरियल नंबर के साथ। मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर कहां से मिलेगा। प्रोडक्ट का सीरियल नंबर इस प्रोडक्ट के साइट पर ही लिखा होगा। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मिल जाएगा। ये सीरियल नंबर इस वारंटी कार्ड में लिखना ना भूलें। ये प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, जैसे आप देख रहे हैं। काफी अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया है। ये फोम डाला गया है ताकि किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डैमेज ना हो। और प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, इस डिवाइस को बाहर निकालने के लिए सो इजी। एक हैंडल दिया गया है और इस हैंडल की मदद से मैं इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकता हूं। इसके कार्टन को नीचे रख देते हैं और ये प्रोडक्ट हम टेबल के ऊपर रख देते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पैक किया गया है एक पॉलिथीन में। इस पॉलिथीन को हटा देते हैं। इस सारी चीजों को हम साइड पे रख देते हैं। सो दिस इज द मोदी केयर
कुकू एयर प्योरीफायर। वेरी वेरी गुड लुकिंग। ना इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले बहुत जरूरी है कि इस प्रोडक्ट के फिल्टर को हम एक बार निकालें और दोबारा से इंसर्ट करें। सो आप देखेंगे कि इसके बैक साइड पे यहां पर अंदर फिल्टर होगा और इस फिल्टर को पहले हमें बाहर निकालना है, उसको अनरैप करना है और दोबारा डालना है। तो इस टेप को हम पहले हटाएंगे, इस बटन को प्रेस करके इस फिल्टर के कंपार्टमेंट को हम खोलेंगे। अंदर ये फिल्टर है, इसको हम बाहर निकालेंगे खींचकर। आप देख रहे हैं कि इस फिल्टर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉलिथीन में रैप किया गया है। क्यों रैप किया गया है? ताकि फिल्टर में कुछ भी गंदगी ना आए। इस पॉलिथीन को हमें हटाना है, तो इसको फाड़ देंगे और फिल्टर को हम बाहर निकाल लेंगे और इस फिल्टर को दोबारा से हम इस कंपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे पुश करके। ध्यान रहे कि जो ये स्ट्राइप्स हैं ये बाहर की तरफ रहें, ताकि जब आप अगली बार फिल्टर को बाहर निकालना चाहें या रिप्लेस करना चाहें तो इसको खींच के आप बाहर निकाल सकते हैं और फिर इसके को हम दोबारा से बंद कर देंगे। तो इसको प्रेस करें, यहां पे लगाएं और ये बहुत इजीली बंद हो जाता है और टेप को दोबारा से यहां पे आप लगा सकते हैं। तो नाउ दिस प्योरीफायर इज रेडी टू यूज। अब हमें क्या करना है? सिर्फ प्लग एंड प्ले। बहुत लंबी इसके साथ एक हमें कॉर्ड मिल रही है, काफी लंबी तार है, इसको हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगाएंगे और इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए अब इसको दिखाते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगाते हैं तो किस तरह से ये स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम इसके पैनल की तरफ देखते हैं। आप देखेंगे कि इसमें 4 बटन्स हैं। पहला बटन है ऑन ऑफ, नेचुरली डिवाइस को ऑन करना या ऑफ करना। दूसरा बटन है मोड का, आप मोड सेट कर सकते हैं। 4 तरह के मोड्स हैं, हाई, मीडियम, नाइट एंड ऑटो। तीसरा बटन है टाइमर का, आप प्री सेट कर सकते हैं कितने घंटे तक ये डिवाइस चले, 2 आवर्स, 4 आवर्स या 8 आवर्स। और चौथा बटन है लाइट का, रात को सोते समय अगर इसकी लाइट डिस्टर्ब करे तो आप लाइट को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे कि फिल्टर चेंज का इंडिकेटर भी है। अगर फिल्टर चेंज करने की जरूरत है तो ये इंडिकेटर रेड हो जाएगा। तो आइए अब इस डिवाइस को ऑन करते हैं। जैसे ही मैं ऑन बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि कुछ सेकंड के लिए, रफली अबाउट 25 सेकंड्स, ये लाइट्स ब्लिंक होंगी डिफरेंट कलर्स में। ये दिखाता है कि ये डिवाइस जो है शुरू हो रही है या बूट हो रही है। आप मोड बटन को प्रेस करके मोड चेंज कर सकते हैं। अभी हाई पर है, लेकिन अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करूं तो ये ऑटो पे आ जाएगा, दोबारा प्रेस करूं तो ये नाइट पर आ गया और दोबारा इसको प्रेस करूं तो ये मीडियम पर आ जाएगा। और अब आप ये भी देखेंगे कि इस समय जो लाइट है वो ब्लू के ऊपर स्टेबल हो चुकी है। ब्लू लाइट का मतलब है कि जिस रूम में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां की एयर क्वालिटी एक्सीलेंट है। अगर ये लाइट येलो होती तो एयर क्वालिटी मीडियम होती और अगर ये लाइट रेड होती तो एयर क्वालिटी बहुत पुअर होती। तीसरा बटन है टाइमर का, यहां पर हम प्रेस करके प्री सेट कर सकते हैं 2 आवर्स, 4 आवर्स या 8 आवर्स के लिए। और चौथा बटन है लाइट का, अगर आप रात को सोते समय चाहते हैं कि लाइट ना आए तो इसको आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस एयर प्योरीफायर को यूज करना कितना आसान है। सिर्फ पहली बार यूज करते हुए आप फिल्टर को बाहर निकालें, अनरैप करके दोबारा अंदर डाल दें, उसके बाद इट्स सिंपली प्लग एंड प्ले। सो विशिंग यू लॉट्स ऑफ हेल्थ, लॉट्स ऑफ क्लीन हेयर एंड लॉट्स ऑफ आजादी। थैंक यू सो मच।